लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते हो और झूठी बातें बनाते हो, जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा करो और तुमको उसकी तरफ ही लौट कर जाना है। फिर आगे है, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज बना रखे हैं उनकी मिसाल मकड़ी की मानिंद है, जिसने एक घर बनाया, बिलाशुबा सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। काश ये लोग इस बात को समझ सकते। बेशक अल्लाह जानता है इन सब चीज़ों को जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं और इसको तो अक्ल वाले ही जानते हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर बनाया है, बिलाशुबा ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी निशानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं जी? तो हमसाए हमेशा के लिए होते हैं। कुछ हमसाए ख़ास तौर पे जो मुल्क होते हैं वो हमेशा के लिए ही साथ में होते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है, हम उसके हमसाए हैं, वो हमारा हमसाया है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला हमसाए ही रहेंगे। तो मिलजुल के मुफाहमत से चलना चाहिए तो ही आसानी रहती है। कहीं भी हो मुफाहमत तो बहुत ज़रूरी है। मुफाहमत के बग़ैर तो काम ख़राब है, हो ही नहीं सकता। और बाकी ये है कि जीत जो है ना वो बनाई जाती है। कहते हैं सक्सेस इज़ मेड, तो कोशिश करनी चाहिए और सक्सेस को जो है ना फिर सक्सेसफुल भी रहना चाहिए, तो फिर ही बहुत अच्छी बात है। बाकी ये कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी में मसले भी आते हैं, हल उनके तलाश करने होते हैं, जंगों के भी हल होते हैं, घर में भी जंगें होती हैं तो उसके भी हल चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी अभी अभी मैं वॉक से आई थी और मैं ये खुशबू लाई थी, कलियां लाई थी, हमारे घर के ही बाहर लगी हुई हैं। तो इतनी खुशबू देती हैं, ये हमें खुशी देती हैं और ये भी ज़रूर खुश रहती होंगी, है ना। दूसरों को खुशी दें तो आप भी खुश रहेंगे। तो बस ये मैं सोच रही थी कि शुक्र है अल्लाह का कि अभी जंगबंदी का ऐलान हो गया है और अल्लाह ताला करे कि इस पे हम कायम रहें, हमारे हमसाए भी कायम रहें, है ना। कई दफ़ा ये भी काम ख़राब होता है ना कि लोग बात से फिर जाते हैं, ज़ुबान से फिर जाते हैं, लिख के मुआहदे करके बस मुकर जाते हैं। तो अब अगर बैठना है और इफ़हाम व तफ़हीम करनी है तो बैठ के ज़रा अच्छे से कश्मीर का मसला एक दफ़ा हल कर लें, वंस फॉर ऑल ख़त्म करें ये काम। तवज्जो दें अपने मुल्क के हालात पे, अंदरूनी और बैरूनी जो भी हमसाए हैं और जिनके साथ कोई हालात ठीक नहीं हैं उनके साथ हालात और ठीक कर दे हैं। ये कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है। डिप्लोमेसी से काम लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तो डिप्लोमेसी से काम लें, हमारे हुक्मरानों को चाहिए। अब मेरी बातें कौन सुनेगा, मैं तो बस कह रही हूँ, कोई ना कोई सुन लेगा, लेकिन वहाँ तक तो हमारी आवाज़ नहीं जाती ना। लेकिन बहरहाल ये मेरी दिल की बातें हैं, दिल की आवाज़ है, मैंने कहा कि चले मैं ये भी शेयर कर लेती हूँ। और दूसरा ये कि अब हम सब इकट्ठे होके मुत्तहिद होके लड़े, साथ एक हो गए सारे सूबे, तो यही चाहिए कि अभी हमें सबकी बात सुने। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या मसले हैं, पंजाब में कोई मसला है कि नहीं है, कराची में क्या है, सारे इकट्ठे हो जाए ना, इकट्ठे बैठ के बात करें। जैसे अभी हम जंग में सब इकट्ठे हैं और एक साथ होके मुकाबला कर रहे हैं दुश्मन का, है ना। तो जो अंदरूनी फ्रंट पे हमें लड़ना है वो भी बड़ा ज़रूरी है। ये जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मौका मिला है, मिल बैठे हैं, आपस में रंजिशें ख़त्म कर लें, हैं, ठीक है ना। बाकी ये कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है। मुजाहिद हैं और हमारे शहीद भी हैं, गाजी भी हैं। तो बहुत कुछ हुआ जंग में। जंग जब होती है तो फिर तो जंग ही होती है ना। तो ये बात है कि अपना ख्याल भी रखें, साथ साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखें, वॉक शॉक भी साथ में ज़रूर जारी रखें। ये कलियां शलियां और ये फूल और ये ग्रीनरी अच्छी लगती है और दिल को सुकून देती है। तो सुकून मुहैया अपने आप को भी करें और दूसरों को भी करें। अपने हिस्से का काम करें। हमारे हिस्से का काम यही है कि जो हमारे लोग हैं हम उनको खुश रखें हैं। कोई मसले मसाइल हैं तो उनका हल तलाश कर लें और फिर यह है कि किसी का मजाक ना उड़ाएं।
ہمارا کام یہ ہو گیا ہے کہ ہم فیس بک پہ آ کے یا یوٹیوب پہ آ کے بنا لیتے ہیں ویڈیوز اور پھر مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا. مذاق اڑانے میں ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. تو مذاق نہیں اڑانے چاہیے, دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, ہے نا. اور باقی یہ ہے کہ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو, روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. تو طوفان گھر میں بھی ہو سکتا ہے, اسکول میں, آفس میں, کہیں بھی جہاں آپ ورک پلیس ہے کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو افہام و تفہیم سے معاملات حل کرتے ہیں, آرام سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, دے آر سکسیزفل پیپل, وہ اچھے رہتے ہیں. اور جو لڑائی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں تو بس پھر کوئی قریب ہی نہیں آتا, تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. تو ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ کمیونیکیشن اینڈ کنیکشن, بس یہ بہت ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہمارے کمیونیکیشنز اچھے ہو جائیں اور ہم لوگ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں. جب تک ہم دوسروں تک بات نہیں پہنچائیں گے, ان کو پہنچے گی کیسے, انہیں معلوم کیسے ہوگا, ہے نا. گھر میں بھی ہوتا ہے نا, کبھی وہ کہتے ہیں لو تم نے تو بتایا ہی نہیں, تم نے ذکر ہی نہیں کیا. تو واقعی ذکر کریں گے تو ہی کچھ ہوگا. یہ کبے اور چڑیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں. یہ بھی آپس میں کمیونیکیشن کرتی ہیں نا. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, جو بھی طریقہ ہے اس سے آپ کر لیں کمیونیکیشن. اور بس یہ ہے کہ ہمارا پیارا وطن ہے اور اس میں کمیونیکیشن جاری رہنی چاہیے. اور پھر اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر تو ریٹیلیشن ہوتی ہے نا. تو بس ریٹیلیشن نہیں ہونی چاہیے اور لڑائی جھگڑوں سے پرہیز ہونا چاہیے بس. اور ڈائلاگ ضروری ہوتے ہیں, ڈائلاگ کے بغیر جو ہے نا زندگی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا یہ زبان, تو بس پھر ہم اس سے ڈائلاگ کریں, بات کریں, ادھر ادھر رابطہ نہ کریں. اور جو ہے نا ڈائلاگ کرنے چاہیے. جو بھی کہیں گھر میں بھی اگر کوئی ہے تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا ادھر ادھر سے اور لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں. چاچے ماموں تائے وہ آ جائیں, درمیان میں بیٹھ جائیں, کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جس سے بات کرنی ہے اس سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. تو جو ہماری بھی سرکار ہے اور جو مودی سرکار ہے, ان سے جو ہمارے ٹاپ لیڈرز ہیں وہ ڈائریکٹ بات کریں. ادھر سے کوئی آ رہا ہے بات کرنے کے لیے, ادھر سے کوئی آ رہا ہے, تو اس طرح کام نہیں چلتے. ڈائریکٹ گفتگو اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں بھی آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کرتی ہوں, جو بات ہوتا ہے آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی. باقی بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگ عبداللہ کا پوچھتے رہے, شکر ہے اللہ کا. بالکل شور کوٹ پہ بھی حملہ ہوا تھا, الحمدللہ خیریت ہے. باقی ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں بس, اور باقی غازی بھی ہیں, حملے بھی کر کے آئے ہیں الحمدللہ. اور پاکستان کا نام روشن ہوا ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے پائلٹس بہت شاندار ہیں اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا سچویشن کو. اور ڈی ایسکیلیشن کرنی چاہیے. حالات بڑھ جائیں تو پھر کئی دفعہ بیکار ہو جاتے ہیں, بے قابو ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو بے قابو نہیں ہونے چاہیے. ویسے بھی ہم ایٹمی طاقت ہے تو بات چیت سے ہی مسئلوں کو سلجھانا چاہیے, ورنہ ہمارے پیچھے تو بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں. ایک تو ہم اسلامی ملک ہیں, دوسرا ہم ایٹمی طاقت ہے نا. تو بس یہ طاقت جو ہے نا یہ تب تک ہی ہے جب ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ہر طریقے سے محفوظ کریں. بات چیت بھی اس کا ایک طریقہ ہے نا. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. السلام علیکم. سلوٹ ٹو یو آل.